एक बार ऐड कर रहा था बाईजूस का, तो शाहरुख भाई थे उसमें, मेरे को कॉल आया प्रोड्यूसर का, तो इट वाज अ लिपसिंग सॉन्ग, तो शाहरुख भाई वांट सम चेंजेस एंड मैं उधर के माइक वाइक लेके चला गया, पूरा सेटअप लेके वही सेट पे मैंने गाया गोया करके सब सेट करके दिया और उन्होंने लिपसिंग करा। सलमान भाई के साथ ना मैंने एक एक्चुअली एक ऐड का म्यूजिक करा था यार, बेटा तुमने म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया है ना, ये अप्रिशिएटेड एंड ऑल दैट। ऐसा मिलके तो मैं तीनों खानों के साथ मिल गया, आमिर के साथ भी मैंने लव यापा में म्यूजिक करा था। नए डायरेक्टर के लिए जिसने कभी कोई फिल्म नहीं बनाई, इट्स नॉट इजी टू गेट एक्टर्स। आप पे कोई कैसे रिलाई करेगा? एक डायरेक्टर बनना इज नॉट एन इजी जॉब टू डू। आपने भी रिव्यू दिया है, मैंने सुना वो। If Aman Pant composing for an ad, Aman Pant composing for a film, they're two different people. Nobody will go on YouTube and type search for an ad, but they will search for a music, song, films and all that. उसमें आपको ऐसा म्यूजिक बनाना है जो ना सबकॉन्शियस हिट करे। In films, you have to give a good melody. Domino's के लिए मैंने करा It happens only with pizza. ये एक बार आप सुनेंगे आपको चिपक जाएगा। ये हमने लाइफ बॉय के गाने सुने हैं ना, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। अगर आप इसमें रोमांटिक लिरिक्स डाल देंगे, गाना अच्छा नहीं लगेगा आपको। मेरी हो मेरी जाने मन, कुछ भी डाल दोगे इट विल नॉट साउंड गुड। आपको लगेगा ये क्या गंदी मेलोडी है भाई। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो जैसे आज में कि अच्छा बेटा अभी तेरा इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी तो क्या करेगा आगे? यार एल्बम्स के गाने बनाने हैं और फिल्मों में म्यूजिक करना है। नहीं बेटा करना तो है, बट तेरे को देख कौन रहा है? दुख के काड़े छाए थे बादल, अरे बाजन दे ढोल नगाड़ा बाजन दे। राजस्थानी फोक म्यूजिक है ना, तो बड़ा यार अच्छा है। सो मैं दिल्ली इंडस्ट्री में ये एड से मेरा थोड़ा सा हो गया कि यार कोई नया लड़का आया, एजेंसी ने बोला हाँ, तो मुझे कुछ काम आने लगे। सो दैट्स हाउ मैं एड्स में। कभी किसी मेरे दोस्त ने स्कूल के या कॉलेज के पूछा अरे उससे बात होती है, कहा मेरी व्हाट्सएप पे बात होती। फ्लेक्सिंग देख रहे हो आप, आपने कभी फ्लेक्स किया ऐसे? थोड़ा सा तो कर बताओ अगर नहीं करा तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। हाय गाइस, माय नेम इज अमन पंत एंड आप मुझे देख रहे हैं गलाटा इंडिया पे। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया। मेरा नाम है अविनाश पाल। आज का जो इंटरव्यू है ना, ये मेरे लिए काफी खास है क्योंकि जो आज मेरे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, कलाकार मौजूद है, इनसे मैं पहले भी बातचीत कर चुका हूँ। और ये बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बातों के जादूगर, ये वैसे ही हैं। इनसे बात करके भाई साहब बड़ा मजा आता है। इनका काम प्रोफेशनली हम सब ने बहुत पसंद किया, पर्सनली भी उतने ही मजेदार इंसान है। मेरे साथ है द वेरी अमेजिंग अमन। थैंक यू अविनाश भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप बताइए। बस बारिश का मजा ले रहे हैं, है ना? मुझे बताइए थोड़ा सा, मैं ना आपके लुक से ही शुरू करना चाहूंगा। मुझे जब भी मैं आपसे मिलता हूँ बड़े स्टाइलिश और जिस तरह से यू कैरी योरसेल्फ, अभी भी अपने स्टड्स पहने हैं, ठीक है, आपकी वॉच बड़ी मेरे को सेक्सी लग रही है। आई थिंक टैटू शायद थोड़ा नया है। नहीं पुराना है, पिछली बारी आई थिंक वो जैकेट फुल पहना था, करेक्ट। तो थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए, जरा टायर के बारे में बता दीजिए। इसी मतलब अब क्या है, ये बचपन से मेरा शौक रहा एक्चुअली। अभी तो चलो मुंबई में आ गया, वैसे प्रोफेशन में है। आपको एक कमाल की बात बता दो अविनाश भाई, जब मैं बच्चा था, मैं अपने बचपन की फोटोज देखता था ना, तो मैंने देखा है तभी मैं टोपी पहनता था, मतलब शेड्स पहनता था। सो ये कहीं ना कहीं जेनेटिक कह लो इस चीज को, या कुछ चीजें जिंदगी में आगे होने वाली होती है तो बचपन से पता चल जाता है, रिहर्सल शुरू हो जाती है। तो मैं बचपन से ही ना ये सब चीजें मेरे को बड़ा शौक था। कॉलेज में मैं जाता था, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में कॉलेज में पैसे तो होते नहीं थे मेरे पास, बट फैशन का शौक था। तो हम क्या करते थे, दिल्ली में बड़ी मशहूर मार्केट है सरोजनी। अभी पता नहीं है, नहीं है, टूट गई शायद, मगर सरोजनी नगर मार्केट में सस्ते कपड़े मिला करते थे। तो वहां से मिक्स मैच करके, कोई जैसे दिल्ली में ठंड होती है मफलर लेके, लॉन्ग जैकेट्स लेके, है ना, उस तरीके से मैं करता था। तो कॉलेज में भी स्टाइलिश में ही होता था। तो बचपन से ये शौक है, तो शौक अभी बरकरार है। हो सकता है ब्रांड थोड़े चेंज हो गए, ब्रांड्स बदल गए हैं, मगर शौक वही है। देखो बहुत अच्छा, तो बने रहना चाहिए। मतलब आप जब जो एनर्जी लेके घूमते हो ना, आई थिंक वो बहुत मैटर करती है। आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रोफेशनली आते हैं। मुझे बताइए, मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहता हूँ, हम लोग जब किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, मैं जब एक्टर से बात करता हूँ, डायरेक्टर से बात करता हूँ, बताते हैं कि एक्टर बोलते हैं साहब मेरे को डायरेक्टर लाया, प्रोड्यूसर लाया। एक म्यूजिक कंपोजर फिल्म से कैसे जुड़ता है? अविनाश भाई, इसमें दो तरीके होते हैं जुड़ने के। देखिए, सबका एक इट्स ए कोलैबोरेटिव, मुझे लगता है एक डिसीजन है। और क्योंकि सब लोगों को एक पेज पे होना पड़ेगा, मतलब मेकर को भी होना पड़ेगा, बिकॉज सबसे पहले तो एक कंपोजर का कंफर्ट लेवल एक मेकर के साथ होना बहुत जरूरी है। करेक्ट, बिकॉज एंड ऑफ द डे वन ऑन वन उसको मेकर के साथ ही काम कर रहे हैं। दूसरा है प्रोड्यूसर का भी कंफर्ट लेवल होना चाहिए। प्रोड्यूसर आल्सो हैज टू अलाइन विद द वर्क ही इज डूइंग, काइंड ऑफ वर्क। प्रोफेशनली भी उसका एटीट्यूड मैच होना चाहिए, जो भी है, एवरीथिंग, यू नो, मॉनिटरी, व्हाटएवर, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इसमें, सारी चीजें मैच होनी चाहिए। तो इट्स अ कोलैबोरेटिव थिंग कि अच्छा यार हम इस बंदे को लेके आएंगे इसमें, या जो इसका म्यूजिक टेस्ट है, हमें लगता है इस चीज या इस कंपोजर का जो है वो इस फिल्म के साथ जाएगा। तो मुझे लगता है कोलैबोरेटिव है, बट आई थिंक जो इसका सीड हम कह सकते हैं, वो मेरे को ऐसा लगता है वो मेकर से ही आता है ज्यादा, बिकॉज मेकर इज द वन जो फिल्म बना रहा है, जिसने कंसीव करी है। तो मुझे लगता है यस, मेकर इज द फर्स्ट वन, देन ऑब्वियस है बाकी लोग भी साथ में
उसको सहमति होनी चाहिए उन लोगों की भी कि हाँ करेक्ट यार। करेक्ट करेक्ट। मैं रीसेंट प्रोजेक्ट से ही बात शुरू करूंगा, भारत भाग्य विधाता। आई थिंक सर्कल कंप्लीट हुआ है कंगना रनौत के साथ, टीकू वेट शेरू से लेके अभी ये। अरे वाह, आपने टीको एट शेरू में एक्चुअली यस, टीको एट शेरू हैपेंड। टीको एट शेरू में हालांकि मैंने सिर्फ स्कोर करा था, करेक्ट। है ना। अभी उनके साथ मेरे को पूरा म्यूजिक करने पूरा का म्यूजिक मिला है। फिल्म में हम्म 4-5 गाने करने का मौका मिला, स्कोर भी मैंने करा। तो एक्चुअली यस, मुझे लगता है कि इस फिल्म में, जैसे आपने बोला, मैं इस फिल्म में कैसे आया अगर मैं देखूं, जो डायरेक्टर है मनोज तपाड़िया, वो मेरे बहुत ही पुराने, मैं कह सकता हूँ इनके साथ ऐसा रिलेशन है, बड़े भाई की तरह रिलेशन। मतलब जब मैं मुंबई आया था 2013 में, 14 में मैंने उनके साथ पहला ऐड करा उनका, और बहुत अच्छा हमारा ऐड गया, उसके काफी व्यूज हुए, आज भी वो आ जाता है वर्ल्ड्स बेस्ट इमोशनल ऐड, ऐसे करके मैंने उनके साथ करा था एक ऐड, सम्राट टाटा का ऐड था। तो उनके साथ मैंने बहुत सारे एड्स करे, ही वाज एन एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर, मैं कंपोजर, तो हम लोग का एक जोड़ी बन गई, हमने बहुत सारे एड्स करे, और वो लिखते भी थे, तो गाने वाने बनाने का शौक दोनों को ही, तो हम एड्स में अपने गाने घुसा देते थे, कहीं पर भी लगा अच्छा ही मौका है, चलो डाल दो यार 30 सेकंड में भी डाल दो, 2 लाइन डाल दो, है ना। तो वो सब चल रहा था। सो आई थिंक in this case it happened from both the sides, because I had a very good working relation with Kangna ma'am and उनके प्रोडक्शन मनी करने के साथ। So at the same point of time उनका भी रिकमेंडेशन आया, मनोज सर ने भी नाम दिया, तो they also felt happy about it। या अमन तो यार you know हमारे साथ अच्छा ही रहा है, और उसने पहले भी हमारा अच्छा काम करा है, so it's nice। So I think in this case कोई मेरा opposition नहीं था, मतलब everybody said yes, ठीक है, और ये फिल्म मेरे पास आ गई। मैं अगर बोलूं, जैसे ये जो फिल्म है, जो पूरा जो 26/7 पे है, उसके हॉस्पिटल वाले नर्स के पर्सपेक्टिव से, डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से फिल्म को दिखाया गया है। जब ऐसी फिल्म आती है, क्या कुछ ब्रीफ दिया जाता है कि अच्छा इसका म्यूजिक तैयार करना है? ऑल्सो ऐसा भी हुआ कि इसमें जितने गाने हैं और तैयार किए हों, कुछ मना हो गए हों, बाद में चेंज हुआ हो? कंगना बहुत क्रिएटिव है भाई, वो उन्होंने कुछ इनपुट दिया हो, स्टूडियो आई हो, बातचीत हुई हो? सी गानों का ना, इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक प्लस पॉइंट इसमें ये रहा कि जो डायरेक्टर थे वो लिरिक्स राइटर भी थे खुद, क्योंकि उन्होंने कंसीव करी और लिरिसिस्ट भी हैं, तो गाने उन्होंने कुछ कुछ लिख रखे थे। जैसे पहला गाना हमने कंपोज करा नब्ज नब्ज, जो श्रेया जी ने गाया, उसका एक वर्जन मैंने भी गाया, तो वो हमने पहला, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग व्हिच वी कंपोज्ड। अब वो गाने में क्या हुआ, पहले दिन हम बैठे, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं स्क्रिप्ट के साथ 7 साल से जुड़ा हूँ। जब ये कहानी लिखी गई है, उसका एक बड़ा कमाल का किस्सा है कि मनोज सर ने एक दिन मुझे कॉल करा, आई थिंक कोविड का टाइम था, सारे खाली थे, है ना, तो उन्होंने मुझे बोला, यार अमन मैंने कहानी लिखी है एंड आई वांट यू टू रीड इट एंड टेल मी व्हाट यू फील अबाउट द स्टोरी एंड आई आल्सो वांट यू टू डू द म्यूजिक। ये तब उन्होंने मुझे बोला 7 साल पहले, 7 साल पहले, है ना। तो मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहानी भेजी। अब कहानी पढ़ी हुई 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मुझे फोन कर रहे हैं, पढ़ी आपने? पढ़ी। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। तो मुझे एक दिन उन्होंने बोला, यार सर अगर आपको नहीं करनी ना मेरी फिल्म तो आप मना कर दो, डोंट डू लाइक दिस। मैंने कहा सर एक प्रॉब्लम है, मेरा ना उतना प्रॉब्लम है, मैं स्कूल टाइम पे भी किताबें नहीं पढ़ पाता हूँ, एंड इट इज ट्रू, है ना। मैं ऑडियो विजुअल लर्नर हूँ, मैं सुन लूंगा तो मुझे याद रह जाएंगी चीजें, मैं देख लूंगा तो मुझे याद रह जाएंगी। वो कहते हैं तो पहले बताओ यार, ये कोई बात है यार, तो 3 महीने वेस्ट कर दिए तुमने, नरेशन दे रहे थे, मैं नरेट करता हूँ तुम्हारे को। सो उन्होंने जूम पे, क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे थे, उन्होंने जूम पे मुझे पूरी फिल्म नरेट करी 2.5-3 घंटे में, एंड आई लव द फिल्म, है ना। मैंने कहा सर फिल्म तो बड़ी मजेदार है, तो वहां से मैं जुड़ा। तब कुछ कास्टिंग वगैरह फाइनल हुआ था या सिर्फ कहानी तैयार? नहीं, तब कुछ भी नहीं था, तब कुछ भी नहीं था, क्योंकि देखिए एक और चीज है, अगर आप देखेंगे ना, नए डायरेक्टर के लिए जिसने कभी कोई फिल्म नहीं बनाई, इट्स नॉट इजी टू गेट एक्टर्स, करेक्ट, एंड प्रोड्यूसर, बिकॉज आप पे कोई कैसे रिलाई करेगा। आपने तो मतलब ठीक है, आप एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर है, वो एक अलग चीज है, आपका टैलेंट क्या है एज अ राइटर, वो एक अलग चीज है, बट एक डायरेक्टर बनना इज नॉट एन इजी जॉब टू डू, एंड उसके लिए कोई आपको बैक करना पड़ेगा, कोई आप पे ट्रस्ट करेगा, है ना, तभी आप कर इंडस्ट्री भाषा में कोई ना कोई जुआ खेल रहा है। जुआ ही है ना सर, सर बिल्कुल जुआ है। अगर मैं कह रहा हूँ छोटी फिल्म भी बना रहे हो, 25-30 करोड़ की फिल्म भी बना रहे हो, फिर भी जुआ है वो, बिल्कुल पूरा जुआ है। तो मुझे लगता है, बट आई एम रियली ग्लैड कि उनको मौका मिला, एंड कंगना मैम ने उनको बैक करा, बाकी लोगों ने भी बैक करा, तो मुझे लगता है कि उनको मौका मिला, और आई थिंक उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है। अब उसका कमर्शियली क्या है, वाइबल है नहीं है, सी दैट्स अ सेपरेट इशू, पर मुझे लगता है एक अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई है। उन्होंने अपने एक एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, आपने भी रिव्यू दिया है, मैंने सुना वो और भी लोगों ने दिया है। आई थिंक द रिव्यूज हैव कम आउट रियली नाइस, है ना। इट इज ऑल, मुझे लगता है 80% रिव्यूज पॉजिटिव है, तो आई थिंक इट्स, मुझे लगता है इंटेंशन बहुत जरूरी किसी भी फिल्म के लिए। देखिए टेक्निकली 19-20 हो सकती हैं चीजें, आगे पीछे हो सकती हैं, वो सब हो सकती हैं, मगर फिल्म एक ऐसा मीडियम है ना, मुझे लगता है जिसमें ना वो जरूरी है कि ये फिल्म का इंटेंट क्या है, क्या मैं कहानी से जुड़ रहा हूँ, क्या वो जो नर्स है उधर मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ इमोशन, और मुझे लग रहा है वो ये फिल्म पे हुआ है ना। ट्रू। बाकी सब चीजें मैं कह रहा हूँ इग्नोर हो सकती हैं, ठीक है ना। कंगना के बारे में बताइए जरा, वो सर्कल पूरा। सो कंगना मैम से जैसे पहले भी रिलेशन बहुत अच्छा था, इसमें भी हुआ, मेरा ब्रीफ कॉल हुआ मैडम के साथ, और फिर हमने शुरू करा गाना, एंड नब्ज नब्ज वाज द फर्स्ट सॉन्ग शी आल्सो हर्ड। ओके, तो शी इंस्टेंट जैसे होता है ना कि गाना, उस गाने की कमाल बात बताऊं मैं अविनाश भाई आपको,
वो पहले जो फर्स्ट वर्जन बना वही वो गाना है, वो कभी चेंज ही नहीं हुआ। वो गाना ऐसा था कि इंस्टेंटली एवरीबडी लव्ड इट, फ्रॉम कंगना मैम टू द प्रोडक्शन टीम, जितने भी लोगों ने सुना, टू एडिटर टू डायरेक्टर, इट वाज लाइक यूनानिमस। एक गाना किसी को पसंद आता है क्योंकि वो गाना एक ऐसे, इस तरीके की फिल्मों में गानों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता वैसे, बिकॉज इट्स अ वेरी रियलिस्टिक स्टोरी ना। आप उसमें कोई क्लब नंबर नहीं कर सकते हैं, आप उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जबरदस्ती का इमोशन नहीं डाल सकते हैं। सो नब्ज नब्ज जो गाना है वो आप देखेंगे तो इट इज अ वेरी वेरी कह सकते हैं एक हैप्पी गो लकी सॉन्ग है ना। वो क्या फिल्म के अंदर आपको घुसा देता है, इट टेक्स यू टू द स्टोरी, उस फिल्म से आप कहानी के अंदर घुस जाते हैं। तो वो एक वैसा गाना था। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने तो ऑर्गेनिक गाना बनाया, मैंने तो तब फिल्म भी नहीं देखी थी जब गाना बनाया, बट जब आई सॉ द सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम विद द एडिट, आई लव्ड इट। मैंने कहा तो कमाल लग रहा है गाना, सिंग बहुत प्यारा है, वो बहुत प्यारा सिंगर है। करेक्ट। और श्रेया मैम ने गाया भी बहुत अच्छा बहुत प्यारा गाया है ना। आपने भी कमर्शियली जिक्र किया कि फिल्म कमाए ना कमाए इज अ डिफरेंट थिंग, आई टोटली एग्री। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, इन सब पे फर्क पड़ता है कि फिल्म हिट हुई तो आगे काम मिलेगा, Absolutely. फीस बनेगी, बढ़ेगी, कम होगी, ज्यादा होगी। म्यूजिक कंपोजर के तौर पर आप जब गाने क्रिएट करते हो, स्कोर्स क्रिएट करते हो, फिल्म की कमर्शियल सक्सेस का कितना फर्क पड़ता है? देखिए विनाश भाई, अगर मैं बोलूंगा कि नहीं पड़ता तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एवरीबडी वांट्स टू गेट एसोसिएटेड विद अ सुपर हिट फिल्म, दैट इज ट्रू, है ना। करेक्ट। हर एक आदमी चाहता है कि भाई जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो फिल्म कमर्शियली सुपर हिट हो। बट एक किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, सरस्वती के पीछे नहीं भागते। अगर हम सरस्वती के पीछे भागेंगे लक्ष्मी अपने आप आएगी। इट्स अ ब्यूटीफुल सटीक लाइन, बड़ी सटीक, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि क्या है ना, हमारा यही रहता है यार, कमर्शियल हुई नहीं हुई, मेरा भी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, किसी हम लोग ये नहीं सोचते यार कि यार हम अच्छी फिल्म बनाए, अच्छा गाना बनाए। एंड बाकी भगवान के हाथ में, सी आप हिट गाना नहीं बना सकते हैं, देयर इज नो डेफिनेशन। ट्रू कि आप हिट गाना बना दीजिए, है ना, कोई डेफिनेशन नहीं है। इट इवेंचुअली, जैसे आप जितने भी ट्रैक्स आप देखेंगे अभी रिसेंट में भी हिट हुए हैं, मुझे नहीं लगता जब वो बना रहे होंगे तो वो बना रहे होंगे कि नहीं हम आज सुपर हिट ट्रैक बना देंगे हम, या कुछ ऐसा कर देंगे, है ना। करेक्ट, है ना। बट वो ईमानदारी जब होती है ना काम में, वो इवेंचुअली वैसी चीजें हो जाती हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है हम सबको वो देखना चाहिए कि हम इवेंचुअली, तो एज ए कंपोजर ऑल्सो मुझे लगता है एक अगर आप अच्छा गाना बना रहे हैं, जैसे लोगों ने सुना, मुझे कॉल्स आए, आई गॉट मोर वर्क। जो कमर्शियल की बात है वो मुझे लगता है वो तो भगवान के हाथ में कि हाँ यार ये ऐसा मतलब हर सुपर हिट कब हो जाएगा या उस तरीके की चीजें कहूंगी, बट वो हमें नहीं पता है। बट अच्छी बात यह है कि भाई ऐसी बात नहीं है कि भाई आप जो बना रहे हैं लोग कह रहे हैं भाई ये क्या बना दिया, या पीपल यू नो टॉकिंग अबाउट इट, आपकी यार ये तो गड़बड़ है ऐसा। सो इफ यू नो आप दिल से बना रहे हैं, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है आपका काम हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका काम हो रहा है। एंड वी आर ऑल ग्रोइंग, हम अपना हर एक फिल्म पे हम अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं, हर एक फिल्म में हम नया कुछ सीखते हैं। तो मुझे लगता है वो एक प्रोसेस है पूरा, तो इन प्रोसेस ही चल रहे हैं एज ए स्टूडेंट। बहुत सारे लोग जिन्होंने एडवर्टीजमेंट से ही शुरू किया है ना, जब वो फिल्म्स, टीवी या इन सब में पहुंचते हैं एडवर्टीजमेंट छोड़ देते हैं, बट आप आज भी एडवर्टीजमेंट से जुड़े हो। यस, एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना अविनाश भाई, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने एड से बहुत सीखा है। 4-5 हजार ऐड कर लिए, तो कर करके मेरा जो मेन लर्निंग ग्राउंड है दैट्स एड्स ओनली। मैं आज फिल्म कर रहा हूँ, है ना, वो सब अपनी जगह है, बट मैं डिनाई नहीं कर सकता ना, जिससे हम सीख के आए ऐसे चलो बाय बाय भाई अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, अब तुम घर बैठो, वो नहीं कर सकते। बिकॉज सी दैट इज माई लर्निंग ग्राउंड, दैट इज माई स्कूल। फॉर मी आई हैव नेवर प्रोफेशनली लर्न, ऐसा बहुत कहीं जाके ऐसा नहीं सीखा। तो मेरे लिए सीखने के लिए मेरा ग्राउंड एड्स था, वो मेरा प्रैक्टिस ग्राउंड था। करेक्ट, है ना, मैं काम करता था रोज, अभी भी मैं, अब कल भी मैं कुछ एक ऐड कर रहा था, और रात को मैं कुछ और फिल्म का म्यूजिक बना रहा था। तो मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट वो जील जरूरी है। जब तक वो जील बरकरार है ना आपके अंदर कि नहीं यार मुझे करना है, भूख है जो, तो आप करेंगे, नहीं है तो फिर ठीक है, फिर तो सब बढ़िया ही है। जो बट ये कैसे करते हो? जैसे मुझे जितना समझ आता है कि अगर एक आप म्यूजिक से जुड़े हो, एक एडवर्टीजमेंट से जुड़े हो जो आई थिंक 20-30-40 सेकंड का होगा, 1 मिनट का होगा, वहीं जब फिल्म है उसके गाने वो लंबे होते हैं, 3-4-5 मिनट के गाने, मल्टीपल सॉन्ग्स। वो जो दिमाग होता है या जो उसका प्रोसेस होता है कि यहाँ सिर्फ 30 सेकंड में भरपूर चीजें देनी है, वहाँ 5 मिनट तक लोगों को बांधे रखना है, दोनों के अलग चैलेंजेस हैं। मुझे लगता है वो ना दोनों एक अलग कंपोजर के अंदर, एक अलग कंपोजर है वो। इफ अमन पंत कंपोजिंग फॉर एन एड, अमन पंत कंपोजिंग फॉर अ फिल्म, दे आर टू डिफरेंट पीपल। बिकॉज एक बन के वो नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंसिबिलिटी ऑफ एन एड। एड इज फॉर अ मार्केटिंग पर्पस। करेक्ट। वो जो एक कोई आदमी है जो एड सुनता है, स्पेशली कोई नहीं कहा आज चलो मैं लाइफ बॉय का एड सुनूंगा, आज मैं डेटॉल का एड सुनूंगा, है ना, आज मैं ब्रिटानिया का एड सुनूंगा। नोबडी विल गो ऑन यूट्यूब और ऑन एनी सोशल मीडिया एंड टाइप सर्च फॉर एन एड। ट्रू, है ना, कोई नहीं बट दे विल सर्च फॉर म्यूजिक, सॉन्ग, फिल्म्स एंड ऑल दैट। वो आपको सुनाना है, उनको नहीं सुनना हो। मतलब अगर आप भी होंगे इसके, आप देखते हैं अरे यार ऐड आ गया, स्किप करो इसको,
इज द एटीट्यूड यार, बिकॉज वी डोंट वांट यार, हमें गाना सुनना है भाई अपना, हमें फिल्म देखनी है ना, वो मत दिखाओ। हाँ, बट हमारा एज अ ब्रांड दैट इज हमारी ड्यूटी, हमें सुनाना है भाई कंज्यूमर को, हमें तो अपना सामान बेचना है। सो उसकी साइकी एज अ कंपोजर बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसमें आपको ऐसा म्यूजिक बनाना है जो ना सबकॉन्शियस हिट करे। एक कंज्यूमर है जो घर पे खाना बना रहा है, एक हाउसवाइफ है, अब वो खाना बना रही है, पीछे से एक म्यूजिक सुन रही है ना, वो म्यूजिक चल रहा है, उसको नहीं पता, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, खाना बना रही है, कुछ तड़का उड़का लग रहा है, कुछ हो रहा है ना, कोई म्यूजिक चल रहा है, सफोला तेल का चल रहा है, किसी का भी तेल का, XYZ तेल का चल रहा है। अब वही जब वो मार्केट पे जाती है तो सबकॉन्शियस दिमाग वो तेल पे आ जाता है। सो दिस इट्स अ सेपरेट गेम ऑल टुगेदर। उसमें ये नहीं है कि वो म्यूजिक या गाना कितना अच्छा है, इसमें यह है क्या वो गाना चिपक रहा है उसको उतनी सी देर में, क्या उसके अंदर वो हुकिंग पावर है that she is able to concentrate subconsciously on that. So that's a totally a different school of learning. It's a school of composition and आपको as a marketing expert सोचना है rather than composer तो है, but composer plus marketing is equal to advertising. True. Versus in films you have to give a good melody, you have to give a good song. उसमें आपको marketing expert नहीं करना है ना। इसी उसमें भी है, मगर आप एक अच्छा गाना बनाने की कोशिश करते हैं। Correct. एड में एक अच्छा गाना फेल हो सकता है हाँ, बिकॉज उसका एक अलग, आपको जैसे मैंने बताया, एक अलग थ्योरी है उसकी। सो एड के लिए अच्छे म्यूजिक की, जैसे मेरा भी डोमिनोज के लिए मैंने करा, इट्स द मेन एंथम, इट हैपेंस ओनली विद पिज्जा, तो ये मैंने गाया वो भी, तो वो डोमिनोज के हर एड के बाद आता है। सो अब आप देखेंगे ये एक बार आप सुनेंगे आपको चिपक जाएगा, हो सकता है हाँ यार ये डोमिनोज है, ये हमने लाइफ बॉय के गाने सुने हैं ना, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। अब ये गाना जो है, अगर आप इसमें रोमांटिक लिरिक्स डाल देंगे, ये गाना अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ना। तो मेरी हो मेरी जाने मन, कुछ भी डाल दोगे, इट विल नॉट साउंड गुड, आपको लगेगा ये क्या गंदी मेलोडी है भाई, है ना। बट इट इज वर्किंग फॉर द ब्रांड, समझ रहे हो बात को। तो वो पूरा गेम ही अलग है। मेरे लिए बहुत नया पीओवी था, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लाइक। हाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, देयर आर वेरी फ्यू कंपोजर जो माइग्रेट हुए हैं। हाँ, इट्स नॉट एन इजी माइग्रेशन। अग्री। आप देखेंगे, अगर आप गिन सकते हैं, लिमिटेड है, करेक्ट, बहुत कम है। हाँ, है ना, है बट बहुत कम है। जैसे SEL है, हम्म, एहसान यूज्ड टू वर्क फॉर एड्स, उन्होंने बहुत आइकॉनिक एड्स करे हैं, बहुत अच्छे काम करे। राम संपत है ना, और भी कुछ लोग हैं, मगर मैं कह रहा हूँ बहुत कम है, क्योंकि वो माइग्रेशन उतना आसान है नहीं। तो आपको दो अलग अलग लोगों की तरह सोचना होता है। एक मैं छोटा किस्सा बताता हूँ इसमें, मैं एडवर्टाइजिंग में पहुंचा कैसे, क्योंकि बिलोंगिंग फ्रॉम दिल्ली से हूँ मैं, है ना, तो ऐसा कोई हमारा कोई गॉडफादर नहीं, कोई फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे एक भैया थे जिनके साथ मैंने काम करना शुरू करा, मेरे से काफ़ी सीनियर थे वो, तो उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे पूछा, तो मैंने उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म का म्यूजिक करा पहला। तो मैं कॉलेज में था, तो इंजीनियरिंग कर रहा था, तो जैसे आज में कि अच्छा बेटा अभी तेरा इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी तो क्या करेगा आगे। तो मैंने उनको बोला बस मुंबई जाना है यार, स्ट्रगल करनी है ना, यही सुना था ना, स्ट्रगल करनी है यार। नहीं करनी तो है, करना क्या है, मगर मैंने कहा एल्बम्स, इतना ही पता था यार, एल्बम्स के गाने बनाने हैं और फिल्मों में म्यूजिक करना है। नहीं बेटा करना तो है, बट तेरे को देख कौन रहा है। It was a valid thing to tell me, है ना? I was what, maybe 19-20। तो उसने कहा तेरे को देख कौन रहा है। अब मैं, सवाल तो सही है भाई, कोई मेरे लिए प्लेट पे आओ अमन जी आपको हम फिल्म का म्यूजिक देंगे। कितनी देर बाद आया मुंबई, पहले आ जाना चाहिए। अरे भाई साहब आप थे कहाँ, हम तो टॉर्च लेके आपको ढूंढ रहे थे, वैसा होने नहीं वाला। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने कहा फिर आप ही इतना ज्ञान दे रहे हो, आप ही बता दो यार। तो ही टोल्ड मी ब्रो यू डू एडवर्टाइजिंग, एंड ही वाज इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। उन्होंने कहा मैं ना एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइट हेड हूँ, वहाँ पे क्रिएटिव हेड हूँ, सो चल मैं तेरे को बताता हूँ। देन बिकॉज ऑफ ही, उन्होंने कोई ऐड लिखा और उन्होंने किसी प्रोडक्शन उसको बोला अमन विल डू द म्यूजिक। सो दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट ऐड ऑफ माय लाइफ इन ईयर 2008। किसका ऐड था वो? यार वो एक पॉलिटिकल पार्टी का ऐड था। ओके, है, आई विल नॉट नेम द पार्टी, बट वो पॉलिटिकल पार्टी का ऐड था। एंड सो मैं दो लाइन ऐसे मेरे को याद है, मैं इसलिए सुनाता हूँ। कब से था ये इंतजार, मारे राजस्थान भी आवे बहार, सूखो सूखो थो हर आंगन, दुख के काड़े छाए थे बादल, अरे बाजन दे रे बाजन दे, ढोल नगाड़ा बाजन दे। तो इस तरीके का था, मुझे आज भी याद है जिंगल। नाइस। और वो जिंगल बड़ा हिट हो गया। उन्होंने कहा अरे दिल्ली में कोई नया लड़का है, यू नो, बड़ा बड़ा मैच्योर काम था, बिकॉज राजस्थानी फोक म्यूजिक है ना, तो उन्हें बड़ा यार अच्छा है। सो मैं दिल्ली इंडस्ट्री में ये एड से मेरा थोड़ा सा हो गया कि हाँ यार कोई नया लड़का है, एजेंसी ने बोला हाँ, तो मुझे कुछ काम आने लगे। सो दैट्स हाउ मैं एड्स में आ गया। इसके लिए कितनी फीस मिली थी याद है? 50,000 रुपीज सर, एंड इन ईयर 2008 एंड आई वाज इन कॉलेज। मैं तो मेरे को रोज के 100 रुपए देते थे पापा, है ना, जिसमें मैं बस में जाता था। तो 3,000 महीना मेरे को मिलता था पॉकेट मनी पापा से। सीधे 50,000।
बट एक आपको बात बताऊं, मैंने उसमें 1 रुपया भी नहीं बचाया। ओके। मुझे ऐसा लगा यार मुझे ये काम मिला है और मेरे को पूरी इसको शिद्दत से करना है, दिल्ली में जो बेस्ट म्यूजिशियन है उनको बुलाओ। एंड आई कॉल्ड द बेस्ट सारंगी प्लेयर इन दिल्ली, द बेस्ट रिदम अरेंजर्स, द बेस्ट ढोलक प्लेयर्स, सो जो भी दिल्ली के अंदर उस टाइम में सर्कल में बेस्ट लोग थे मैंने उनको बुलाया। नाइस। तो मैंने ना हमेशा फोकस ये करा कि हम काम अच्छा करें, सरस्वती के पीछे भागेंगे, लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी, है ना। एंड आई हैव सीन दिस कि इट हैपेंस। अगर आप कोशिश ये करेंगे ना कि अगर हम काम करते रहें बस, देखो वही वाली बात है कि हिट और नॉन हिट हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना अविनाश भाई, वो भगवान के हाथ में है। तो वो उनको उनका काम करना है तो हम अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत करते रहो, बस बस बस, बाकी तो मिलेगा ही ना। मुझे एक और चीज समझाइए, हाँ जी, जैसे जब आप बिल्कुल। फिल्म के लिए म्यूजिक देते हाँ जी। हो, जब कंपोज करते हो, वहाँ पे ऑब्वियसली एक्टर्स वगैरह से मिलना हो जाता या, है, या। बट जब आप ऐड कर रहे हो वरुण धवन के लिए या, है, या। अजय देवगन के लिए, या जिनके लिए भी और किया है, उन लोगों से मिलना होता है, उनमें कुछ इनपुट होते हैं? इसी कभी कभी होते हैं, जैसे मेरे को एक किस्सा याद आ गया, आपने पूछा तो इससे, मैं एक बार ऐड कर रहा था बाईजूस का, तो शाहरुख भाई थे उसमें, है ना। तो क्या हुआ कि हम कर रहे थे, तो मैं बैठा था कुछ और, तो मेरे को एक कॉल आया प्रोड्यूसर का, यार अमन कहाँ है तू? मैंने कहा मैं स्टूडियो में बैठा हूँ। यार तू गोरेगांव ईस्ट आ जा। मैंने क्यों? कह रहा हमारी शूट चल रही है आज। तो इट वाज अ लिपसिंग सॉन्ग। ओके। तो शाहरुख भाई वांट सम चेंजेस बिकॉज़ ही वांट्स टू लिप सिंग, तो उनको कुछ चेंजेस चाहिए। तो मैं क्या शाहरुख भाई से मिला, उन्होंने मुझे बताया यार अमन इसको ना मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा कर दो, है ना, थोड़ा सा इसको ऐसा कर दो। सो हियर इज, एंड मैं उधर के माइक वाइक लेके चला गया, पूरा सेटअप लेके वहीं सेट पे मैंने गाया गोया करके सब सेट करके दिया और उन्होंने लिप सिंग करा। आपने कितना कैजुअली बता रही कि मैं गया, शाहरुख खान थे और मिला, उन्होंने ये कहा, भाई साहब शाहरुख खान। बट वो शाहरुख भाई की भी पर्सनालिटी है ना, वो ऐसा कभी दिखाते नहीं ना। एग्जैक्टली। बात ये है, मतलब जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा मैं सॉरी यार मैं, बट शाहरुख भाई वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते वो हैं, आपको शाहरुख खान फील करवा देते हैं। अच्छी बात पता ही है, जैसे उनके साथ मैंने डंकी में भी करा काम, हाँ। है ना, तो उनके साथ हमेशा ऐसा मेरे को कभी फील नहीं हुआ, बिकॉज अरे आपको लगता है ये तो यार अपने दिल्ली का ही लौंडा, मतलब इस बात है, Correct. मतलब ही इज द शाहरुख खान, पीपल लाइक डाई टू मीट हिम। आप उनके घर के बाहर देखिए, या फॉर अस आल्सो वी हैव ग्रोन अप यू नो वाचिंग हिज फिल्म्स, तो उनसे मिलना, उनके लिए उनके साथ काम करना तो हमेशा से मिले। मैं 3-4 उनके साथ ऐड कर चुका हूँ। इनफैक्ट मैंने 2018 में उनकी टीम केकेआर का ट्रैक भी बनाया था। ओके। पता नहीं क्या ट्रैक था, भूल गया मैं अभी, बट वो मैंने 2018 में करा था ऐड का म्यूजिक, उनका वो गाना था पूरा, केकेआर है तैयार, ऐसे करके था वो। ओके। केकेआर है तैयार वाज द स्लोगन उसका उस टाइम पे। शाहरुख खान और अक्षय कुमार में क्या अंतर है? आपने क्योंकि दोनों के साथ ही काम किया है। अक्षय भाई तो अपने पंजाबी हैं, हाँ। है ना, और मेरे अंदर भी पंजाबी रूट्स हैं, मदर मेरी पंजाबी हैं, तो हमारे अंदर और दिल्ली में तो पंजाबी रूट्स हैं मेरे अंदर। तो अक्षय भाई इज मोर पंजाबी, क्योंकि और पंजाबियत का मतलब थोड़े फन, और वो टांग खींचने वाले भी हैं, थोड़े से मजे भी करते हैं ना। तो उनका वो है। शाहरुख भाई इज लाइक मुझे लगता है कंपैरेटिवली, मतलब वो भी दिल्ली से हैं, बट वो वैसे वाले ऐसा प्रैंकस्टर नहीं है वैसे वाले, है ना। शाहरुख भाई इज मोर लाइक वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, वैसा। तो दोनों अलग हैं, दोनों का अलग मजा है। अक्षय भाई मजे, वो एक अलग मजे वाला है ना। और इन दोनों की बात हो रही हो, मुझे याद आया आपके इंस्टाग्राम पे फोटो है सलमान खान के साथ। हाँ, वो सलमान भाई के साथ ना मैंने एक एक्चुअली एक ऐड का म्यूजिक करा था यार। अब कौन सा ऐड था वो मैं भूल गया हूँ, कोई ऐड था, तो वो मैंने उनके साथ करा था सलमान भाई के साथ। तो तब उनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि उन्होंने डांस वांस करना था, तो तब उनसे मुलाकात हुई थी मेरी सलमान भाई से। क्या कुछ बातचीत हुई थी? सलमान भाई से ज़्यादा बात नहीं हुई एक्चुअली मेरी, बट ही सेड यस बेटा तुमने म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया है, एंड ही अप्रिशिएटेड एंड ऑल दैट। सो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस, मतलब सलमान भाई के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। सो ऐसा मिलके तो मैं तीनों खानों के साथ मिल गया। आमिर के साथ भी मैंने लव यापा में म्यूजिक करा था, मेरा अगला आमिर ही नाम था, है ना। सो मुझे एक्चुअली तीनों ही लोग बहुत अच्छे लगे, मतलब मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, तीनों ही लोग मुझे बहुत हम्बल लगे। करेक्ट। मतलब क्योंकि क्या होता है ना, अ बॉय कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री ना, तो हमारे लिए दीज टाइम, हमारे क्या पूरी इंडस्ट्री में, मैं अभी कहीं जाता हूँ, अगर जो मेरे रिश्तेदार हैं, दे ऑलवेज यार तू इससे मिला है, तो आई सी, अब हो सकता है हम उस एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, तो वो फैसिनेशन उस लेवल पे हमारा नहीं है, बिकॉज वी आर वर्किंग विद देम ना। मगर मैं देखता हूँ बाहर वाले लोगों का जो फैसिनेशन है, इट्स समथिंग एल्स ओनली। बॉलीवुड लोगों के लिए कुछ और है सर, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या है। मैं भी पीछे अमेरिका गया था, तो मैंने देखा यार द पीपल लिविंग देयर, फॉर देम द बॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टोरीज एंड गॉसिप्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक वो उनके लिए लाइक उनकी खुराक है। कोई आके बोलता है कि अमन भाई कोई गॉसिप दो यार, क्या चल रहा है आजकल? ऐसे पूछते हैं जैसे मैं ही बता रहा हूँ, मैं कोई जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं यार, है ना। आपसे पूछे तो सही है, मेरे से पूछते हैं यार तो फिर वो क्या चल रहा है उसका यार, ऐसे पूछते हैं क्या उसका क्या चल रहा है, मुझे क्या पता क्या चल रहा है।
कभी ऐसे दोस्तों में फ्लेक्स किए? जैसे मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार क्या होता है, कभी किसी मेरे दोस्त ने स्कूल के या कॉलेज के पूछा, अरे उससे बात होती है? उनका हाँ मेरी व्हाट्सएप पे बात होती है। फ्लेक्सिंग देख रहे हो आप? आपने कभी फ्लेक्स किया ऐसे? थोड़ा सा तो करा। बताओ साहब। अगर नहीं करा तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। थोड़ा सा मतलब ऐसा फ्लेक्स नहीं करा, बट ये होता है कि हाँ, क्या होता है देखो, मैं आपको ईमानदारी कहूँ, किसी ने बड़ी कमाल की बात बोली थी कि भाई मर्सिडीज चलाने का मजा जो अपने मोहल्ले में है ना, वो मुंबई में नहीं है। बाहर नहीं है। मुंबई में तो सबके पास मर्सिडीज है, उनको क्या फर्क चल रहा है अमन मर्सिडीज चला रहा है, कौन सी गाड़ी चला रहा है। करेक्ट। मगर आपके मोहल्ले में वो गाड़ी जा रही है अगर, तो उसका मैं इसलिए स्पेशली दिल्ली चला के लेके गया था अपनी गाड़ी। कब की बात है ये? आज से मैंने 2018 में ना BMW खरीदी थी, ठीक तो है। अब मेरे इट वाज अ ग्रेट केयर है ना, और मेरे पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं थी वो। तो मैं स्पेशली यहाँ चला गया कि मैं अपनी सोसाइटी में चलाऊं। फ्लेक्स थोड़ा तो सर दिल्ली वाले हैं, थोड़ा सा आ होना जाता भी चाहिए, है ना, आ जाता कि अपने, तो अपने मोहल्ले में जो बात है ना, हाँ। एंड पीपल कम टू यू, भाई एक राउंड देना है ना, यार एक राउंड कटा दे यार, है ना, यस यस, कितने लोग मेरी गाड़ी में बैठे हैं ना भाई। एंड देन सो वो जो फन है, वो फन ये नहीं कि आप शो ऑफ करें, वो फन ये है कि उन लोगों की आंखों में जो खुशी है वो कि अपना बंदा वहां पहुंच गया है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब शायद मुझे उतना नहीं होता जो हमारे टाइम मोहल्लों में होती थी ना खुशी, की कोई पड़ोसी है, कोई उसका दोस्त है, वो यार अरे वो भाई अपना मन यार, है ना। तो ये जो मेरे को ये मेरे को नहीं पता था, बट मैंने जब लोगों की आंखों में देखी ना वो चीज कि द एक्साइटमेंट, वो जो खुशी कि हाँ यार अपना भाई, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि हाँ यार देयर इज इमोशनल कनेक्ट। करेक्ट। हाँ, आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज होती है। आज का आदमी ना शर्मा में रह जाए, वो बोलेगा भी नहीं, मैंने अरे भाई चक्कर कटा दे दिल्ली लैंग्वेज में चक्कर कटा दे, घुमा दे यार, है ना, एक राउंड दे दे, तेरा भाई चलाएगा तेरा भाई चलाएगा दिल्ली के तो भाई गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, देख मैंने सबको चलाने दी जितने मेरे दोस्त थे, मैंने कहा चला यार, चला भगा तू यार, है ना। तो ये जो एक फीलिंग है ना, वो किसी से नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, यहाँ नहीं आएगी वो। बहुत मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ऐसे कोई तो भाई दिल्ली का लौंडा है जिससे वैसे बात कर, जिससे बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं। हाँ। मुझे थोड़ा सा और बताइए काम के बारे में। अभी हाँ इतना जी। सारा काम हमने आपका देखा है, पसंद किया है सभी ने, क्या कुछ और अभी अपकमिंग है? यार अपकमिंग ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, और जिसके बारे में मैं बोलना भी चाहता हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी फिल्म लगती है मुझे। और उसकी भी एक स्टोरी है उनके मेकर के साथ, अमित राय के साथ, जिन्होंने ओ माय डॉग, हाँ फिल्म का नाम है ओ माय डॉग, जिन्होंने ओ माय गॉड 2 बनाई थी। हाँ। तो उनके साथ मैं कर रहा हूँ। ओ माय डॉग कुत्तों की कहानी है, डॉग्स की कहानी है, इमोशनल कनेक्ट है उसके अंदर। पंकज जी भी है उसमें। ओके। अगले महीने रिलीज है 31 जुलाई को, थिएटर में रिलीज है। वेरी जिसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छे इंटेंशन से फिल्म बनी है, बहुत अच्छी फिल्म है, और उसमें मैंने गाने करे, 5 गाने मेरे। वो उसकी क्या कहानी है कि जब मैं पहली बार मुंबई आया था 2012 में, तो मैं उस टाइम पे कोई फिल्म थी उसका म्यूजिक कर रहा था, तो उस पे क्रिएटिव प्रोड्यूसर अमित जी थे। ओके। एंड वी यूज्ड टू लिव इन अ सेम हाउस। उन्होंने, प्रोड्यूसर ने हमारे घर दे दिया कि अच्छा आप ये घर में रहो, इधर ही एडिट होएगा, इधर ही सब आएंगे। सो अमित जी भी उधर ही रहते थे, मैं भी उधर ही रहता था उसी घर में, जैसे 2 BHK 3 BHK हाउस इन वीरा देसाई रोड। सो उनके साथ वैसा रिलेशन है, मतलब जब मुंबई में आया, ही वाज माय फर्स्ट फ्रेंड, जिनके साथ मैं कनेक्ट हुआ, मैंने इंडस्ट्री देखी, तो है ना, तो वो अमित जी थे। फॉर सो मेनी इयर्स वी हैव नॉट वर्कड, बट क्या होता है, ये दोस्ती अलग होती है, ये वैसी दोस्ती है कि 10 साल बाद भी आप शुरू करें ना, वहीं से शुरू होती है जहाँ से आपने शुरू होती है। तो उनके साथ वो रहा, हम बात इन टच रहे बीच में, कभी 2 साल में एक बार कॉल हो गया, कभी 1 साल में, ऐसा मतलब आई कॉल्ड हिम, फिर 1 आधा साल का गैप, आई कॉल्ड हिम आफ्टर सीइंग, एंड आई वाज इमोशनल जब मैंने उनकी फिल्म देखी थी ओ माय गॉड 2। व्हाई आई वाज इमोशनल कि वही वाली बात है, जब अपने साथ, एंड आई हैव सीन ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर सो मेनी इयर्स, मतलब मैंने देखा यार वो फिल्म उनकी माउंट नहीं हो पा रही, वो लिख रहे हैं ना, आई नो ही सो सच अ टैलेंटेड गाय है ना। तो जब मैंने फिल्म देखी, वो खत्म हुई, तो मैं, मेरी आंखों में आंसू हो गए, मैं इमोशनल हो गया कि यार आई थिंक ही हैज मेड इट, यू नो। वो फिल्म देख के मुझे अच्छा, मैंने उनको मैसेज कराया, वॉइस नोट कराया एंड ऑल दैट। तो फिर चीज़ें हुई शुरू, एंड इस फिल्म के लिए भी पहले उन्होंने मुझे 1 गाने के लिए बुलाया था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, वो करते करते फिर पूरा म्यूजिक ही हो गया। बहुत प्यारा। और आई थिंक आपका EP भी आ रहा है। मेरा EP भी आ रहा है ये साल के एंड में। बट मुझे थोड़ा सा एक तो इस एल्बम के बारे में बताइए, दूसरी चीज़ क्या फ़र्क होता है जब खुद के लिए इंडिपेंडेंट आते हो वर्सेस जब किसी लेबल के लिए गाते हो? सी इंडिपेंडेंट जो मेरा मन है करने का वो मैं कर सकता हूँ, और कोई भी आर्टिस्ट का जो मन है ना, लेबल का हो सकता है एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ व्यू हो कि यार हमें आपसे इस तरीके के गाने चाहिए, या मुझे लगता है आप ऐसा करो, या अगर आप फिल्म के लिए कर रहे हैं तो बहुत स्पेसिफिक डिमांड हो जाती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फिल्म भी आपको करना पड़ता है। अब इधर ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे अंदर एक 2 चीजें, एक तो अमन पंत एज अ म्यूजिक कंपोजर हु इज कंपोजिंग फॉर बॉलीवुड, हु इज कंपोजिंग फॉर आर्ट्स, एंड अमन पंत एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और सिंगर, है ना, जो मेरे खुद के गाने, सिंगर सॉन्ग राइटर आप कह सकते हैं, जिसमें तो वो एक अलग चैप्टर है, वो अभी चैप्टर शुरू होगा, वो अभी तक नहीं हुआ है शुरू, बट ये साल के एंड में वो चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं,
एंड आई थिंक दोनों चीज़ करनी चाहिए. मैं आपको बताऊँ, मैं म्यूज़िक एंजॉय करता हूँ. मैं हर तरीके का मैं बताऊँ, मैं ना म्यूज़िक एंजॉय करता हूँ हर तरीके का, है ना. मतलब चाहे वो फिल्म म्यूज़िक हो, इसीलिए शायद मैं अभी भी एड्स कर पा रहा हूँ. अगर मैं नहीं एंजॉय कर रहा होता, खाली पैसे के लिए कर रहा होता, तो शायद मैंने बंद कर दिए होते अब करने. बट वैसा है नहीं मेरे साथ. मैं एंजॉय करता हूँ. ये ज़रूर है कि मैं अभी ऐड जो कर रहा हूँ थोड़े सेलेक्टिव कर रहा हूँ, या फिर जैसे मैं पहले 30 दिन में ऐड करता था. आई हैव डन लॉट. मतलब मेरे पे एक ऐसा दिन था, मैंने महीने में 45 ऐड करे थे, है ना. सो वो भी टाइम था. बट अगर मुझे अब फिल्में मिल रही हैं, करनी है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू डेडिकेट टाइम. एंड फिल्म टेक टाइम लॉट तो ऑफ उतना टाइम. ही है ना साहब. टाइम तो करेक्ट. उतना ही है ना भाई, जो दिन में है. एंड फिल्म टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. ऐसा नहीं है आपने हाँ भाई कुछ बजा दिया वो ओके हो गया, ऐसा नहीं है. इट टेक्स टाइम. आपने कुछ बनाया, अगले दिन सुबह सुना, आपको लगा खुद ही, कितनी बारी आपको लगता है नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, तो 3-4 बारी आपने खुद बाउंस कर दिया. फिर मेकर आए, उनका कुछ पॉइंट ऑफ उनका व्यू. कुछ सो POV है. इट्स नॉट दैट आप 5 गाने बनाने के लिए ऐसे नहीं आपने 5 बनाए 5 ही चले गए. हो सकता है कभी आप 10 गाने बनाते हैं, 15 बनाते हैं, 20 बनाते हैं, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा बनाते हैं. एंड देन आपके वो क्रीम गाने एक जो, सेलेक्ट होता है, 2 सेलेक्ट होता है. क्योंकि सब्जेक्टिव है म्यूजिक, जो उनके करेक्ट. जिसको जो अच्छा लगता है वो गाना जाता है आपका. तो वो टाइम उस पर भी देना था मुझे. सो नाउ इट हैज़ बीन एड्स ज़्यादातर उनके साथ हो रहे हैं जो मेरे पुराने दोस्त हैं मेकर्स, है ना. जिनके साथ मैं एड्स में रेगुलर काम करता हूँ और जिनके साथ पुरानी दोस्ती है. जैसे तपाड़ी साहब थे, उनके साथ भी एड्स करता. पालकी सर फॉर से, पालकी सर ने मुझे मौका दिया था पहली फिल्म पे चुप पे, तो उनके साथ अभी भी चल रहा है ऐड कमाल की बात पालकी सर के साथ. तो उस तरीके के जो इतने सारे लोग हैं जो मेरे मेंटोर्स कह सकता हूँ मैं, जिन्होंने मेरे को बहुत मौके दिए हैं ज़िंदगी में, और ऐसे लोग हैं जो मेरे दोस्त बन गए इवेंचुअली काम करते करते. तो उन लोगों के साथ मैं ज़्यादा एड्स कर रहा हूँ अभी. बाकी लोगों के साथ भी कर रहा हूँ, बट आई हैव रिड्यूस्ड अ लॉट. करना ही पड़ेगा सर, नहीं तो मैं म्यूजिक कर नहीं पाऊंगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो आई हैव टू बाइफरगेट कि यार अच्छा इतना टाइम मुझे अपने फिल्म्स के लिए फिल्म्स में देना है और इतना जो टाइम इतना बचा है वो मेरे को एड्स करना में है. दूंगा. तो यस, तो नाउ आई एम डूइंग इट 50-50. फर्स्ट आई वाज डूइंग 100% एड्स, फिर 80 हुआ, अभी 50-50 है ना. तो और मैं एड्स कंप्लीटली बंद नहीं करना चाहता हूँ. आई वांट टू डू, मतलब मेरा वो भी एक वो है कि यार उसमें भी मेरे को मजा आता है, उसमें सीखने को मेरे को मिलता है, तो वो मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ. आपने जब से ईपी की बात बोली ना, मेरे जहन में एक चीज चल रही है कि वो जो ईपी के गाने होंगे उसमें मैं आपको स्क्रीन पे देखूंगा या फिर कोई एक्टर एक्ट्रेसेस रहेंगे. अब वो तो सर आपको देखना पड़ेगा उसके लिए, अविनाश में है ना, क्या करना पड़ेगा. इंतजार तो रहेगा. है ना. और क्या कुछ आ रहा है? और उसके बाद काफ़ी एक वेब शो है, हॉरर शो है अमेजोन का, वो मैं भी कर रहा हूँ. उस पर वो भी मेरा एक चल रहा है. फिर Z5 की एक फिल्म है OTT. सो लॉट ऑफ OTT इज हैपनिंग. फिर साल के एंड में काफ़ी बड़ा शो है, वो भी अमेजोन का है. आई विल नॉट टेक द नेम, बट काफ़ी बड़ा शो है अमेजोन का, है ना. वो भी मैं कर रहा हूँ. तो आई थिंक दिस ईयर इज़ फुल पैक्ड अभी, क्योंकि 3 से लेकर 4 शो आपके पास हैं, उसमें गाने भी हैं, स्कोर भी है. तो वो उसके बाद आपके पास ना करने को तो फिर आप 20 भी कर लो, बात वो नहीं है. बट मुझे लगता है एक साल में ना आप 6-7 प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ. जिसमें कि मैं एड्स भी कर रहा हूँ. अगर मैं हो सकता है एड्स ना करूँ तो हो सकता है मैं उससे ज़्यादा भी कर पाऊँ, बट मेरे को लगता है कोई फ़ायदा नहीं है. आई डोंट वांट टू क्रिएट मोर नंबर्स कि हाँ यार मैंने 100 फिल्में कर ली. आई थिंक इट्स बेटर कि आप अच्छा काम करें रादर देन क्रिएटिंग नंबर्स. कि यार नंबर तो हम कुछ भी बनाते रहे ना, ये भी कर लिया वो भी कर लिया. जैसे जब मैंने फिल्में शुरू करी करना, तो पहले 2 साल में मैंने ना धड़ल्ले से कर दी. मुझे लगा अरे भाई जो आ रहा है, अरे फिल्म आ गई, क्योंकि यार ऑलवेज वांटेड टू डू दैट एंड सडनली इट्स रियलिटी होने लग गया ना, तो मुझे लगा ये भी कर लो. बट आई रियलाइज अविनाश भाई कि स्पेशली स्कोरिंग, नॉट फॉर सॉन्ग्स, स्पेशली विद द स्कोरिंग, इफ एज अ म्यूजिशियन यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द फिल्म ना, तो बहुत मुश्किल है स्कोर करना. मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. अगर मैं कहानी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा ना, तो वो फिर मैकेनिकल प्रोसेस है मेरे लिए, ऑर्गेनिक नहीं रहा वो फिर. और वो मुझे लगता है पहले साल में मेरे साथ हुआ, ऐसा कुछ चीज़ें मैंने करी, बट फिर लेटर आई रियलाइज कि आई कांट डू दैट, कि सिर्फ पैसा लेके मैं काम वो नहीं कर सकता हूँ. मैं जब तक मेरा दिल ही नहीं लग रहा उसमें ना, मैं वो नहीं कर पाऊंगा कनेक्ट. वो मैंने रियलाइज करा अपने बारे में. आई रियली विश एंड आई होप ये जो ऑनेस्टी है ये बनी रहे, वो जो दिल्ली वाला लौंडा है वो बना रहे. एंड थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत. आपके आने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट. एंड आई रियली होप मैं आपको और परेशान करूंगा, दोबारा बातचीत करूंगा जब जो आएगा. थैंक यू, बहुत मजा आया. सेम हियर ब्रो.